हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 की साइंस हमारा क्या है? क्रियाकलाप 5.4 है। हमें पढ़ना था क्रियाकलाप 5.4, यही हमें पढ़ना था। देखेंगे क्या कह रहा है कि बालू में भरा एक छिछला बर्तन है। हमने एक छिछला बर्तन ले लिया, उसमें क्या भर लिया? बालू भर रही। इसमें हमने एक ईंट खड़ी रखी, इसके ऊपर चित्र अनुसार एक ईंट क्षैतिज रखें। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसके ऊपर चित्र अनुसार एक ईंट क्षैतिज रखें। इसके पश्चात कह रहे हैं कि इसके ऊपर ईंट और रखें, यानी कि कह रहे हैं इसके ऊपर ईंट और रखें। ठीक, फिर कह रहे हैं क्या होता है? क्या होता है देखेंगे क्या होता है। खड़ी ईंट पर एक ईंट के स्थान पर दो ईंटें रखें, यह बालू से अधिक गहराई तक धंस जाती है। यानी कि जैसे ही हमने खड़ी रखी उसके ऊपर एक और रख दी तो क्या कह रहे हैं, वो और गहराई तक धंस जाते हैं। जब हम उसने एक रख दी फिर दूसरी भी रख दी तो वो और अंदर तक धंस गई। तो कह रहे हैं किस स्थिति में खड़ी ईंट पर अधिक बल लगा रहा है? दो ईंटें रखने पर अधिक बल लग रहा है। क्या निष्कर्ष निकलता है कि समान तल पर लगने वाले बल को बढ़ा देने से उसका प्रभाव अधिक होता है। अब कह रहे हैं कि संपर्क तल का क्षेत्रफल अगर क्या कह रहे हैं कि समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदलने पर क्या होता है? बल का प्रभाव क्या हो जाता है? बदल जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप से सिद्ध हुआ कि संपर्क तल पर बल का प्रभाव बल के परिमाण के समानुपाती तथा संपर्क तल के क्षेत्रफल के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। बल के इस प्रभाव को हम दाब से व्यक्त करते हैं। आइए समझें कि दाब क्या होता है, यानी कि दाब क्या होता है। जब हम किसी भी चीज़ में प्रेशर डालते हैं यानी दबाव डालते हैं, वो हमारा दाब कहलाता है। तो देखेंगे दाब क्या है। किसी तल पर बल लगने के कारण दाब उत्पन्न होता है। किसी तल पर दाब तल के क्षेत्र और इस पर लगाए गए लंबवत बल पर निर्भर करता है। अब कह रहे हैं दाब क्या होता है? दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल। क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल। बल अपॉन क्षेत्रफल। चूँकि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक यानी कि यूनिट क्या होता है? उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन उसको हम किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। तथा क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? अगर हमें किसी एरिया का मात्रक तो वो होता है मीटर स्क्वायर है। दाब को हम पी से करते हैं, बल को हम एफ से तथा क्षेत्रफल को हम ए से व्यक्त करते हैं। पर क्या है? P = F अपॉन A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत, क्या कह रहे हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि एवं क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि तथा बल के परिमाण में कमी एवं क्षेत्रफल बढ़ने से दाब में कमी होती है। दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव क्या है? देखेंगे दैनिक जीवन में भी दाब का प्रभाव क्या है। सेब को पैनी छुरी से काटने पर आसानी से कटता है। ठीक है, सेब को जब हम छुरी से काटते हैं तो आसानी से कट जाता है। दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है। स्कूली बस्ते या सामान लगाने के झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे का प्रयोग करें तो उसे ले जाना आसान होता है, यानी कि उसमें आसानी होती है। अब कह रहे हैं मजदूरों को सिर पर पगड़ी पहनकर बोझा ढोने आसान होता है। ठीक है, ट्रकों में 4 पहिए की जगह 6 टायरों का प्रयोग किया जाता है। उससे पीछे के पहिए यानी कि उससे पीछे के पहिए का संपर्क क्षेत्र बढ़ जाने से उसके द्वारा सड़क के तल पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब क्या है देखेंगे। पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग कितना है? 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ
है, यानी कि जो वायुमंडल है वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम वायुमंडल दाब कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम वायुमंडल दाब कहते हैं। इसे संक्षेप में वायु दाब भी कहते हैं और वायु दाब के क्या प्रभाव हैं ये भी देखेंगे। तो क्रियाकलाप 5.5 में हम देखेंगे क्या है। एक हमने क्या ली, रबर चूसक लें, यानी कि जिसको रबर दबाते हैं रबर चूसक लें। चित्र 5.4 के अनुसार इसे मेज की चिकनी सतह पर रखें, इसे नीचे की ओर दबाकर छोड़ दें। क्या होता है, जब हमने पहले इसको दबाया और नीचे की ओर छोड़ दिया, क्या हुआ, अब इससे ऊपर की ओर खींचे प्रयास करें, क्या अनुभव होता है, इसे ऊपर की खींचने में कठिनाई होती है, यानी कि वो अच्छे से चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि चूसक को दबाने पर इसके अंदर की कुछ वायु बाहर निकल जाती है और वायुमंडलीय दाब के कारण इस पर बाहर से वायु दाब पड़ता है, फलस्वरूप ऊपर खींचने पर इसमें कठिन हो जाता है। क्रियाकलाप 5.6 में क्या है, क्रियाकलाप 5.6 क्या कह रहा है, पतले टिन का एक डिब्बा लें, इसके चौथाई ऊंचाई तक पानी भरें, इसे कुछ देर तक गर्म करें जिससे अंदर की वायु भाप के साथ बाहर निकल जाए। अब डिब्बा बंद करके उसके ऊपर ठंडा पानी डालें। क्या होता है, डिब्बा चारों ओर से क्या हो जाता है, पिचक जाता है। क्यों? क्योंकि डिब्बे के अंदर की वायु गर्म करने पर बाहर निकल जाती है और जब उसका स्थान जल वाष्प ले लेती है, इस डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जाती है और डिब्बे के अंदर की वायु दाब क्या हो जाती है, कम हो जाता है। बाहर की वायु सभी दिशाओं से, क्या कह रहे हैं, जो वायु की बाहर की वायु होती है वो सभी दिशाओं से डिब्बे में क्या करती है, दबाव डालती है, जिससे डिब्बा क्या हो जाता है, पिचक जाती है, यानी कि उसकी जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है और जब हम उसमें ठंडी एयर पहुंचती है तो डिब्बा क्या होता है, पिचक जाता है। यह भी करके देखते हैं क्या कह रहे हैं कि यह भी करके देखें। कह रहे हैं शीतल पेय या पानी की प्लास्टिक की खाली बोतल लें, इसे गर्म जल से आधा भरें, 1-2 मिनट बाद गर्म पानी को गिराकर बोतल को तुरंत ढक्कन लगाकर बंद कर दें। अब इस बोतल पर ठंडा पानी डालें, देखें क्या होता है, क्या बोतल पिचक जाती है? ढक्कन खोल देने पर क्या होता है, वायु दाब का मापन किसी तरह सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब चित्र संख्या 5.5 पिचका हुआ टिन का डिब्बा का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं वायु दाब का मान ज्ञात किया जाता है। अब कह रहे हैं वायु दाब बराबर होता क्या है, वायु स्तंभ का भार यानी कि न्यूटन में अपॉन क्षेत्रफल का भार क्या होता है, मीटर स्क्वायर में हम नापते हैं। क्रियाकलाप 5.7 क्या कह रहा है, 1 मीटर लंबी कांच की नली लें जिसका एक सिरा खुला हो, इससे पारे से पूरा भर लें। पारा एक तरल चमकदार धातु है जो ऊष्मा पर पाकर फैलता है। अब पारे से भरी नली को उलट कर देखें, क्या कह रहे हैं, उलट कर उसे पारे से भरें, उसे क्या कह रहे हैं, पारे से भरें। नाद में उल्टा खड़ा करें, क्या होता है, पारे का तल नीचे गिरने लगता है, लगभग 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है। क्यों? वायुमंडलीय दाब के कारण। ठीक है, पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ द्वारा लगने वाला दाब नाद में भरें, पारे के तल पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अतः क्या कह रहे हैं, पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करते हैं। इसे साधारण वायु दाब मापी कहते हैं। वायु दाब कम होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। वायु दाब अधिक होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। अब कह रहे हैं प्रमाणिक वायु दाब क्या होता है, समुद्र तल पर वायुमंडल
यानी कि वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किस तरह दर्शाते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब कह रहे हैं इसे प्रमाणिक दाब भी कहते हैं। वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है देखेंगे। निद्रव दाब मापी, अब हमें यहाँ पे दिया है निद्रव दाब मापी, देखेंगे क्या होता है। वायु दाब निद्रव दाब मापी से भी ज्ञात करते हैं। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह ढक्कन पतली लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। अब कह रहे हैं डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उड़ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है या ऊपर उड़ जाती है। इससे लगे लीवर से एक संकेतन क्या कह रहे हैं जुड़ा होता है, यानी कि पॉइंटर जुड़ा होता है जो हमें सब कुछ बताता है, जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक देता है, यानी कि वो रीडिंग दिखाता है कि किसमें कितना दाब लग रहा है। निद्रव दाब मापी घड़ी की आकृति ये होता कैसा है, अब इसमें देखेंगे आकार कैसा होता है। ये घड़ी की आकृति जैसा होता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाए, इसमें कोई भी द्रव पदार्थ नहीं भरा होता है, अतः इसे सरलता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाया जा सकता है। अब कह रहे हैं स्थान के सापेक्ष वायु दाब किस प्रकार बदलता है। तो वायु दाब किस प्रकार बदलता है देखेंगे। पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान पारे के 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाता है। नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई 1800 मीटर है। वहाँ पर वायु दाब का मान केवल 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है। यहाँ पे जो 60 है वो गलत है, इसलिए यहाँ पे 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है। समुद्र तल के स्थान की ऊंचाई बदलने से दाब भी बदल जाता है, अतः स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायु दाब भी क्या होता रहता है, बदलता रहता है। इस कारण किसी स्थान का वायु दाब ज्ञात करके उसकी समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। क्या किसी अन्य कारण से भी वायु दाब बदलता है देखेंगे क्या बदलता है। क्रियाकलाप 5.8 देखेंगे। एक निद्रव दाब मापी के से प्रातः 8 बजे और सायं 5 बजे एक ही स्थान का दाब लें। क्या दोनों पाठ्यांक एक है? क्या कह रहे हैं पाठ्यांक में अंतर हो सकता है। क्या पाठ्यांक में अंतर हो सकता है? किसी स्थान पर वायु दाब थोड़ा क्या कह रहे हैं वायु दाब थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। ऐसा स्थानीय वायुमंडल की परिस्थितियों में बदलाव के कारण होता है। वायु दाब के उपयोग क्या है? जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप आदि की कार्यविधि वायु दाब पर आधारित है। जल पंप क्या है? जल पंप की संरचना चित्र अनुसार होती है। पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर पंप के अंदर का क्या होता है? चित्रानुसार पिस्टन नीचे जाता है, पिस्टन का वाल्व खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती तथा वायु दाब के कारण पंप की नली का वाल्व वाटू बंद हो जाता है। पंप के हैंडल को नीचे करने पर क्या होता है? पिस्टन ऊपर उठता है। पिस्टन के नीचे वायु दाब कम होने के कारण वाल्व बंद हो जाता है और वाल्व वाटू खुल जाता है। फलस्वरूप जल बेलन के अंदर चढ़ जाता है। पुनः हैंडल को ऊपर ले जाने से पर क्या होता है? अब जल का पढ़ रहे हैं क्या होता है? पिस्टन यानी पिस्टन किसको बोलते हैं? जो हैंडल पिस्टन कैसे जाता है? नीचे जाता है और जल का दाब बढ़ने के कारण वाल्व खुल जाता। आपको ये 4 डायग्राम दिए, 52 वाटू सब अलग अलग बताया गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 52 खुल जाता है, वाल्व वाटू बंद रहता है और पंप में जल पिस्टन के ऊपर भर जाता है।
हैंडल को नीचे ले जाने पर क्या होता है? पिस्टन ऊपर उठता है, जल दाब के कारण वाल्व वावन बंद हो जाता है। फलस्वरूप चित्र अनुसार जल टोंटी से बाहर निकलने लगता है। इस समय वाल्व वाटू खुल जाता है और पंप के अंदर जल नीचे से आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप के हैंडल के ऊपर नीचे करने से लगातार जल निकलने लगता है। अब कह रहे हैं फुटबॉल पंप क्या होता है? देखेंगे फुटबॉल पंप। तो फुटबॉल पंप किस प्रकार कार्य करता है? फुटबॉल पंप पे द्वारा फुटबॉल में हवा भरते समय ब्लेंडर में लगी पतली नली पर पंप का निचला सिरा कसकर लगा देते हैं। जब पिस्टन को बाहर की ओर खींचते हैं तो चमड़े का बाँसर सिकुड़ जाता है और बाहर की वायु बाँसर को दबाकर बेलन के अंदर भर जाती है। इस समय गोली रूपी वाल्व नली के ऊपर मुंह को बंद रखता है। पिस्टन को नीचे दबाने पर क्या होता है? जब पिस्टन को नीचे दबाते हैं तो चमड़े का वॉशर पंप के अंदर वायुदाब बढ़ने के कारण फैल जाता है तथा बेलन की दीवार से सट जाता है। बेलन के अंदर वायुदाब बढ़ने के कारण नली में गोली अपने स्थान से हट जाती है और वायु ब्लेंडर में पहुंच जाती है। हत्थे को कई बार ऊपर नीचे करने से ब्लेंडर में वायु भर